16 का जो दिया गया है प्रश्न लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि परमाणु का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है, वृत्ताकार शेप का होता है। ठीक है, परमाणु का जो शेप परमाणु का जो नाभिक हो सॉरी हाइड्रोजन परमाणु का जो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर। हम लोग तो ये जानते ही होंगे। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻10 इंटू 1 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक एंगस्ट्रॉन लिख देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉन का 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और ये 1 मीटर, देखो ये 1 मीटर है इंटू 10⁻10 है, तो कोई भी चीज़ गुणा में होता है तो इस साइड आता है तो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो 1 मीटर का 1 मीटर हो गया। देखो एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है, तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो 10⁻10 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻10 ही आएगा। 1 मीटर का 1 मीटर हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और ये 10⁻10 है तो ये ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। 10⁻10 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻10 ही एंगस्ट्रॉन आएगा 1 मीटर में। तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आगे के लेक्चर्स में पढ़ाया हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, वो कितना दिया गया है 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर दिया गया है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.1 इंटू 10⁻11 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। फिर 5.1 इंटू 10⁻11 इंटू 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो हम लोग 1 मीटर की जगह 10⁻10 एंगस्ट्रॉन लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे 5.1 इंटू, गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो 10⁻11 में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻11 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 5.1 इंटू 10 के पावर, देखो 11 रुपये का हम क्या किए, टॉफ़ी खा लिए, पॉकेट में था 10 ही रुपया, तो हम उसको 10 रुपये दे दिए तो वो हमको क्या बोलेगा 1 रुपया और देना, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो 10⁻1 मीटर। 5.1 को हम लोग लिख सकते हैं 5.1 इंटू 10⁻1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁻1 एंगस्ट्रॉन। तो 1/10 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, माइनस में है, ये नीचे गया तो प्लस हो गया। इसको तुम 10⁻1 का मतलब ही होता है 10⁻1 का मतलब ही होता है 10 एंगस्ट्रॉन, और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। ठीक है, इसका जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.51 एंगस्ट्रॉन। नहीं विश्वास हो रहा है तो करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, जो 17वां क्वेश्चन दिया गया है। वो पूछा है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक दिन में, चलिए बताइए कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, एच लिख देते हैं हावर्स को। ठीक है, 24 इंटू 1 हावर भी तो लिख सकते हैं, 24 में 24 ही होगा। हमसे क्या पूछे कितने सेकंड होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा में क्या होता है 7 मिनट्स होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट। ठीक है, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर मिलेगा। तो 60 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिलेगा। 24 इंटू 60 इंटू 1 मिनट है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, एस का मतलब होता है सेकंड, या फिर पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 24 गुणित 60 का गुणा 60 में करोगे कितना मिलेगा 3600 सेकंड तुमको मिलेगा। और 24 का गुणा 36 में कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 24 का गुणा हम लोग 36 में कर लेते हैं। 6 चौके 24 हासिल लगेगा 2, 6 दूनी के 12, 12 2 14, कट्टम 4 3 12 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी के 6, 1 7, ये हो जाएगा 4, 4 2 6, 7 1 8, 864 आया है। 864, और जो 2 जीरो बचा था वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 86,400 सेकंड, यानी कि एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। नेक्स्ट लिखा है कि 2 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। क्या लिखा है 18th वाला क्वेश्चन लिखा है कि 2 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। बहुत ही ईजी है,
2 मिनट दिया गया है, अब पूछा है कि कितना माइक्रो सेकेंड होता है, तो 2 मिनट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, मिनट को हम MIN से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्त? 1 मिनट में होता है, आप लोग को पता भी होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको माइक्रो सेकंड में चेंज करना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एक माइक्रो सेकंड को म्यू एस से दिखाते हैं। एक ये माइक्रो है यानी कि, ठीक है, माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 सेकंड होता है। 10⁻⁻6 क्या होता है? सेकंड। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1 सेकंड, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर मिलेगा। 5 1 5, 2 1 2, 3 1 3, तो 10⁻⁻6 1 10⁻�6, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे एक माइक्रो सेकंड का आप 1 माइक्रो सेकंड उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमको क्या चाहिए था, 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए था, 1 सेकंड का मान चाहिए था। 1 सेकंड यहीं पे ये गुणा में है, इसको भगा देता है तो ये नीचे आ जाता है, तो किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या किस में हो जाएगा? प्लस में। 10⁻6 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। तो दोस्त 1 सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड होता है? 10⁻6 माइक्रो सेकंड होता है। तो हमको ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आने वाला ही है। 2 गुणे 7 गुणित 1 सेकंड भी तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सेकंड को एस से भी लिख सकते हो या फिर पूरा भी लिख सकते हो। 2 गुणित 7 गुणित 60 गुणित 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना माइक्रो सेकंड होता है? 10⁻6 माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है, म्यू एस। फिर 6 टू द कितना होता है? 12, 120 इंटू 10⁻6 माइक्रो सेकंड हो जाएगा ये। और हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं? 1.20 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻6 माइक्रो सेकंड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 20 को आप 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 के पावर, गुणा में हाथ जुड़ता है, 2 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो सेकेंड।